वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी क़ैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, अमरीकी कांग्रेस के अरकान और महकमा ख़ारजा के हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ़द में सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी शामिल। वफ़द ने टेक्सास जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात की। मुलाकात के बाद सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान क़ैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी हुकाम से मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है कि अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की खामोशी, मजबूरी या भारतीय हिमायत, सवालात उठने लगे। शेड्यूल ताहाल जारी ना हो सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड चैंपियन ट्रॉफी मॉडल की मंजूरी दे दी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारत के टूर्नामेंट से बाहर होने पर सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में होंगे। नशरियाती हुकूक के नुकसान पर पाकिस्तान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय करने के लिए आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान। पाकिस्तान को 2027 के बाद ख़वातीन के आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलने का भी इम्कान है। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया, मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के ज़रिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फ़ाइन आर्ट्स तालीम शामिल, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर की अरकान असम्बली को मदारिस बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात मद्देनज़र रखने की तजवीज़। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। तर्जमान JUI के मुताबिक सदर जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीक़ा कानून के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। एतराज़ात किस्तों में किए गए। एक बार एतराज़ किए, इनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक़ नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे। इनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था, इसका जवाब दिया। स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर 2 रोज़ बाद दोबारा जवाब दिया। PTI को पुराने इत्तेहादियों की फिर याद आ गई। ओपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। PTI ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट ना करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सानिहा डी चौक पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी ओपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी में मजीद 2 नामों का इजाफा। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता, इन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें। फौज में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्ज़िमान के वकील एतजाज़ अहसन ने कहा कि जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो केस की हतमी मंजूरी कैसे दे सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाइल में ये सब बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सज़ा सुनाने के
के बाद मुल्ज़िमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 मजीद शामिल हुए। इस वक्त फौज के ज़ेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कल भी कहा था 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फ़िलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जिन मुल्ज़िमान को रियायत मिल सकती है इन्हें रिहा कर दें। मुशावरत कर रहे हैं फौजी अदालतों के मामले पर नज़रसानी में जाएं या आलमी अदालत। असद कैसर की महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतों को इजाज़त देने के फैसले पर तशवीश है। इनका मकसद ही पीटीआई के खिलाफ था जो वाज़ेह हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी है, अख्तर मैंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये ड्रामेबाजी ख़त्म करें। 15 दिसंबर को यौम शहदा मना रहे हैं। शहदा के लिए प्लान बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। उमर अयूब ने कहा कि आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई की हिदायत के ऐन मुताबिक अमल किया जाएगा। 15 दिसंबर को महमूद खान अचकजई और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास पेशावर ताज़ियती जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी हमारा मुतालबा है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 1 साल से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से फैसला रुका हुआ था। बानी पीटीआई 9 मई में मुलविस हैं तो इन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। फैज़ हमीद 9 मई वाक़यात में मुलविस हैं तो मतलब वो पीटीआई के साथ हैं। प्रेस रिलीज में है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद मुलविस हैं। 9 मई वाक़यात की बानी पीटीआई से मनसूबाबंदी की गई। बानी पीटीआई को गाइडेंस थी तो गाइडेंस देने वालों पर भी मुकदमा चलेगा। बानी पीटीआई की अब भी कोशिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लोग बाहर से पैसे ना भेजें। मेरा नहीं ख्याल बानी पार्टी क़यादत से नाराज़ हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी क़यादत से बानी का राबिता ख़त्म नहीं हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे नहीं हटे। पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो बानी का है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की शर्त बरकरार है। 15 दिसंबर करीब है मगर सियासी अमल आगे बढ़ेगा। पार्लियामेंट की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतर है। सियासी कारकुन होने के नाते मुज़ाकरात का हामी हूँ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। वक्त के जबर की वजह से पीटीआई ने पॉलिसी तब्दील की। मुज़ाकरात शुरू होने हैं तो देखना पड़ेगा बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। पीटीआई यू टर्न लेकर सूरत-ए-हाल को तब्दील करना चाहती है। बानी पीटीआई का माजी गवाह है, वो अपने फैसलों पर यू टर्न लेते हैं। बानी पीटीआई जनरल फैज़ को बचाने के लिए जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीक़ा गलत है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि ऐसा ज़ाहिर हो रहा है हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने भी कहा है कि ये कोई तरीक़ा नहीं है बातचीत का। हम पर इल्ज़ाम था बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं। हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। एक हाथ में तलवार थामकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अपने लिए रियायतें मांगने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे, पहले ही बहुत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पोली क्लिनिक पिम्स और सीडीए से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। खत में 26 नवंबर सीसीटीवी फुटेजेस मांग ली गई हैं। खत में इस्लामाबाद के अहम शाहराहों में निस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस भी मांग ली गई हैं। लिखा कि मुकर्ररा वक्त में सीसीटीवी फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम ना किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। 24 नवंबर एहतजाज। पीटीआई का वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर कर दी है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, IG, SSP, DIG के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 MPA बतौर गवाह शामिल। दरख्वास्त सेशन अदालत में आज इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर।
जजिस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को खत। अब जजिस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल। आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजिस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेरे इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतलका जजेस और अहदेदारान से जवाब मांग लिए। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को बंद किया जाए। शमसी तवानाई की इस्लाहात में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की पैदावारी और तरसीली निज़ाम के जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा, बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात में अमल दरामद को तेज़ किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मज़ीद 6 IPPs से महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसले से मज़ीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, कोहिनूर एनर्जी, टिपाल एनर्जी के साथ भी मुआहदा ख़त्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत पहले ही 13 IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जेनको कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत। कहा, पाकिस्तान जेनको की चौथी बड़ी मार्केट जेनको सोलर कंपनी की प्रोफाइल मुतासिर कुन, जिद्दत नाकाबिले यकीन है। कंप्यूटर से डिज़ाइन करदा पैनल तस्वुर जैसा लगता है। पंजाब में सोलर एनर्जी के नए मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 200 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। CPEC मुआहिदों पर नजरसानी से इनकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का $60 करोड़ कर्ज मौखर कर दिया। कर्ज की रकम पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के फंड के तहत फराहम की जानी थी। ज़राए के मुताबिक चीनी तवानाई मंसूबों पर नजरसानी की शराइत पूरी ना करने पर कर्ज मनसूख किया गया। आलमी बैंक के पीस फेज 2 प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम पाकिस्तान को मिलनी थी। पीस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $40 करोड़ की पहली किस्त मिल चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से पीस फेज 2 प्रोग्राम पर पेशरफ्त नहीं की गई। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सियाल की मुलाकात। लाड़काना के मसाइल और इनके हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं से वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी वक़ार मेहदी की मुलाकात। कराची समेत सूबा भर की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजम आलम की भी दोनों रहनुमाओं से मुलाकातें। नजमी आलम की महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से सैनेटर आजिज धमारा की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि 15 दिसंबर को डी चौक पर जाँ बहक होने वालों के लिए बाग़ नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हुक्मरान सूबों के दरमियान नफरतें फैलाकर मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। करप्ट सियासतदान फौज को आवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मुल्क के लिए रास्ता निकालना चाहिए। फैसल वावडा कहते हैं कि PTI वाले अंदर पाँव पकड़ते हैं और बाहर गले पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि PTI का हाथ पकड़े। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल अब तो वाज़ेह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने का इख्तियार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा जायज़। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मानना पड़ेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में ज़ेर ज़बर का फ़र्क। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दें तो अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जुडिशरी के तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। इंतजाम ना हुआ तो जुडिशल ऑर्डर से सब तय करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। हुकूमत को चाहिए
वो तो वापस देने को तैयार भी नहीं है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। सूबाई महकमे दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि पोलियो मुहिम खत्म हो जाए तो जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाकर मसाइल हल करें। वज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन जजेस के लिए गाड़ियाँ नहीं। कुरम में जो हुआ है वो सबके सामने है। जनूबी अजला में अदालतें बंद हैं और वकला एहतजाज पर हैं। अदालत ने SOPs तय करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मसूई जहानत कश्मीर गजा लेबनान में मनफी किरदार अदा कर रही है। मैं बुरहान वानी का नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अतातुर्क का तुर्किया में AI फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 111 मिलियन इंटरनेट सारिफीन हैं। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की बड़ी तादाद मौजूद है। नौजवानों को मसनूई ज़हानत के शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में 71 मिलियन सोशल मीडिया और तकरीबन 188 मिलियन मोबाइल फ़ोन सारिफीन हैं। 9 मई को हमारे खिलाफ झूठा बयानिया घड़ा गया। हम 26 नवंबर का भी हिसाब मांगते हैं। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले कहते थे कि गोली नहीं चली, अब इसहाक डार हवाई फायरिंग का एतराफ़ कर रहे हैं। 8 फरवरी को हमारे हक में वोट जो पड़ा था उस पर डाका डाला गया। हमारे उम्मीदवार इंसाफ के मुंतजिर हैं। जरताज गुल बोली, ये जब चाहें पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब चीज़ें मुज़ाकरात के दौरान सामने रखेंगे। फौज और अवाम के दरमियान दूरियां कम करने की ज़रूरत है। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, जमहूरी आज़ादियां सलब करने से मसाइल हल नहीं होंगे। IPPs बंद होने का फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। हुकूमत बिजली, पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा और फ़लस्तीन के हक़ में मिलियन मार्च होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबा भर में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म। इजलास में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की दोबारा तहरीर और डिजिटलाइजेशन पर गौर। वज़ीर आला ने कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मालकाना हुकूक रखने वाले 5 लाख अफराद को मसाइल का शिकार कर दिया। मुझे असल हकदार को इसका जायज़ हक देना है, जिसके लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। कानून के मुताबिक मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाने के बाद ही किसी एंट्री को ब्लॉक किया जा सकता है। रिकॉर्ड की तरतीब 9 के अमल को आसान बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत। वज़ीर आला सिंध की सॉफ्टवेयर 4 माह में तैयार करने की हिदायत।